श्री सीताराम जी महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय सीताराम। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 श्री राम जय राम जय राम। श्री राम जय राम जय 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 जय राम। नीलाभुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित भागम पाणो महासायक चारुचापम नमामि रामं रघुवंशनाथं लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये।
शान्तं शाश्वतमप्रमेयमनघं निर्वाणशान्तिफलम् ब्रह्मा शम्भुफणेन्द्रसेव्यमनिशं वेदान्तवेद्यं विभुं रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं मायामनुष्यं हरिं वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं भूपालचूडामणिं नान्या स्पृहा रघुपते हृदयेऽस्मिन् दीये सत्यं वदामि च भवानखिलान्तरात्मा भक्तिं प्रयच्छ रघुपुङ्गवनिर्भरां मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मजा पुरतो मारुतिरेतस्य तं वन्दे रघुनन्दनं रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनं च प्रणमामि पुनः पुनः चिदचिद्भ्यां विशिष्टाय शिष्टपक्षिसुरक्षिणे सच्चिदानन्दरूपाय राघवेन्द्राय मङ्गलं वन्दे सीतापतिं सीतां मारुतिं च महामतिम् आनन्दभास्कृत रामानन्दाचार्यं यतीश्वरम् वाञ्छः कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। प्रह्लाद नारद पराशर पुण्डरीक व्यासाम्बरीश शुक शौनक भीष्म दाल्म्याम् रुक्माङ्गदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादि नेतानहं परं भागवतान् नमामि। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। सीतारामगुणग्राम पुण्यारण्यविहारिणो वन्दे विशुद्धविज्ञानो कवीश्वर कपीश्वरो भवान् शङ्करो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः शान्तस्तमीश्वरम्। वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते। यत्पादकलमेकमेवि भवाम्बोधे स्थितिर्षावतां वन्देऽहं
तमशेष कारण परम रामाख्यमीशं हरन् उद्भव स्थिति संहार कारणे क्लेश हारणे सर्वश्रेयस्करं सीता नतोऽहं राम वल्लभां नतोऽहं राम वल्लभां जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की ताके जुग पद कमल मनावं जासु कृपा निर्मल मति पावं पुन मन वचन कर्म रघुनायक चरण कमल वंदं सब लायक राजीव नयन धरे धनुषायक भगत विपति भंजन सुखदायक गिरायत जल बीच सम कैयत भिन्न न भिन्न बंदं सीताराम पद जिन्हि परम प्रिय खिन्न महावीर विनवौ हनुमाना राम जासु जस आप बखाना महावीर विनवौ हनुमाना राम जासु जस आप बखाना प्रणवं पवन कुमार खलवन पावक ज्ञान घन जासु हृदय आगार वसहि राम सर चाप धर दशरथ राम सहित सब रानी सुकृत सुमंगल मूर्ति माने करहूँ प्रणाम करम मन वाने करहु कृपा सुत सेवक जाने करहु कृपा सुत सेवक जाने सीताराम 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 राम 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 जी है जल तो न जपी है तौल तो कहूँ जाए क्यों ताप तपी है राम 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 जी है जल तो न जपी है तौल तो कहूँ जाए क्यों ताप तपी है सुर सर पीर बिनु निर्दुख पाई है सुर तर तर तो दर्द सताए है जागत वागत सपने न सुख सोई है जन्म जन्म जुग जुग जग रोई है राम 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 जी है जलो तू न जपी है तल तू कहूँ जाए हूँ ताप तपी है छूटवे को जतन विशेष बांधो जाएगो छूटवे को जतन विशेष बांधो जाएगो होए है विष भोजन जो सुधा सान खाएगो सीताराम 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 सीताराम
सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम तुलसी तिलोक त्यों काल तो से दीन को राम नाम ही की गति जैसे जलमीन को तुलसी तिलोक त्यों काल तो से दीन को राम नाम ही की गति जैसे जलमीन को सीताराम 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 राम 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 जी है जो लो तू न जपी है तो लो तू कहूँ जाए त्यों ताप तपी है सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय श्री राघवेंद्र सरकार की जय 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 सीताराम जय जय राधे श्याम हर हर महादेव। हम सब प्रस्तुत प्रसंग में कल श्रवण कर रहे थे भगवान श्री राम मिथिला पधारे हैं धनुष यज्ञ देखने के लिए विश्वामित्र जी के साथ में। श्री रंगभूमि में विश्वामित्र जी के सहित श्री राम लक्ष्मण उपस्थित होकर संपूर्ण जनकपुर वासियों के नेत्र सफल करते हैं और भगवान शंकर के पिनाक धनुष को तोड़कर सबके मनोरथ पूरा करते हैं। सखियों का मनोरथ था कि भगवान श्री राम धनुष को तोड़ दें और श्री जानकी जी को वरण करें जिससे हम सुंदर मंगलों का गायन करें। तो वह मनोरथ विधाता ने पूरा कर दिया। सबके हृदय में बड़ी बेचैनी थी श्री राम की सुकोमलता को देखकर तथा भगवान शंकर के धनुष की कठोरता को देखकर और महाराज जनक जी के प्रण को देखकर। इसलिए सब अपने अपने इष्ट देवों को मना रहे थे, देवी देवताओं से प्रार्थना कर रहे थे कि हमारे जीवन में जो भी पुण्य हुए हैं वे सब श्री राम को लग जाएं और श्री राम धनुष तोड़कर श्री जानकी जी से नाता जोड़ लें। क्योंकि जनक जी तो हठी हैं, वे तो अपने प्रण का त्याग नहीं कर सकते। इसलिए सब अपने अपने देवी देवताओं को मना रहे थे। तो सबका मनोरथ सफल हो गया। जिस समय भगवान श्री राम ने धनुष को भंग किया उस समय तीनों लोकों में शिव धनुष की ध्वनि गूंज गई। दिग्गति उर्वी अति गुर्वी सर्व पब्बई समुद्र सर व्याल बधिर तई काल विकल दिक्पाल चराचर। उस समय पृथ्वी डगमगा गई, समुद्र पर्वत नदियों सहित संपूर्ण पृथ्वी कांपने लगी। जिनके हाथ थे उन्होंने तो अपने हाथ कानों से लगा लिए, परंतु जिनके हाथ नहीं थे वे बहरे हो गए। व्याल बधिर तई काल विकल दिक्पाल चराचर, सर्प बहरे हो गए, संपूर्ण लोकपाल और दिक्पाल व्याकुल हो गए। सबको कुछ सूझ नहीं रहा कि क्या हुआ, क्या प्रलय आ गया अथवा ब्रह्मांड फट गया क्या, सब विचार कर रहे हैं। दिग्गयेंद्र लरखत परत दस कंधर मुख भर, जो अष्ट दिग्गज पृथ्वी के नीचे लगे हुए हैं, जो पृथ्वी को थामे हुए हैं, वे सभी लड़खड़ाने लगे, पृथ्वी के भार को नहीं संभाल पाए। और 10 कंधर रावण घबराकर मुंह के भर गिर पड़ा। परत 10 कंध मुख भर, सुर विमान हिमवान
भानु संघटत परस्पर। उस समय सूर्य चंद्रमा अपनी दिशा भूल गए घबरा कर कि हमको किधर जाना है। समस्त नक्षत्रगण एवं चंद्रमा सूर्य आपस में टकराने लगे। इतना ही नहीं, ये तो साधारण है, जो इस सृष्टि के कर्ता धर्ता है, ऐसे शंकर जी और ब्रह्मा जी भी अपने अपने हाथ कानों में दे लिए और सब व्याकुल हो गए। चौके विरंच शंकर सहित कोल कमठ यही कल मल्यो, ब्रह्मांड खंड कियो चंड ध्वनि, जब ही राम शिव धनु दल्यो। जब भगवान श्री राम ने शंकर जी के धनुष को तोड़ा, उस समय शिव धनुष की ध्वनि ब्रह्मांड का छेदन करके ब्रह्मांड के पार निकल गई। ब्रह्मा जी शंकर जी चौकन्ने हो गए, चौंक गए। कश्यप वाराह और शेष जी बिल्कुल कलमला उठे, पृथ्वी के भार को नहीं संभाल पाए। इस प्रकार से उस विशाल शिव धनुष की तुमुल ध्वनि ने पूरे ब्रह्मांड में खलबली मचा दी। जब वह ध्वनि धीरे धीरे शांत हुई तो सबको होश आया, सब धैर्य धारण किए। तो देखते हैं भगवान श्री राम अपने कर कमलों में शिव धनुष को लिए हुए हैं। दोनों हाथों में शिव धनुष के दोनों खंड हैं। श्री राम ने इतनी फुर्ती से शिव धनुष उठाकर मृत्युंजय चढ़ाकर धनुष को भंग किया कि कोई देख ही नहीं पाया कि कब श्री राम ने धनुष उठाया, कब मृत्युंजय चढ़ाई और कब तोड़ दिया। लेत चढ़ावत खेचत गाड़े, काहू न लखा देख सब ठाड़े। सब श्री राम के कर कमलों में शिव धनुष के दोनों खंड देखकर अत्यंत आनंद में मग्न हो गए। विश्वामित्र जी तो ऐसे प्रसन्न हो गए जैसे शरद पूर्णिमा के चंद्रमा को देखकर समुद्र में बड़ी बड़ी लहरें उठने लगती हैं, ऐसे ही उनके हृदय में आनंद की बाढ़ आ गई। माता सुनैना ऐसी प्रसन्न हो गई जैसे सूखते हुए धान में पानी पड़ गया। और महाराज जनक को ऐसा सुख हुआ जैसे विशाल नदी में तैरते हुए कोई थक गया हो, डूबने जा रहा हो। उस समय भगवत कृपा से उसे किनारा मिल जाए। जनक जी अपने प्रतिज्ञा रूपी अथाह सागर में डूब रहे थे, उन्हें पार नहीं मिल रहा था। श्री राम ने शिव धनुष तोड़कर उन्हें किनारे लगा दिया। दीप दीप के भूपति नाना, आए सुने हम जो पन ठाना। देव धनुष धरि मनुज शरीरा, विपुल वीर आए रणधीरा। कुंवरी मनोहरी विजय बड़ी, कीरति अति कमनी। पावन हार विरंचि जनु, रचो न धनु दमनी। कहु काहि यह लाभ न भावा, काहु न शंकर चाप चढ़ावा। राव चढ़ाव तोरव भाई, दिल भरी भूमि न सके छुड़ाई। तजउ आस निज निज गृह जाओ, लिखा न विधि वैदेही विवाहो। सुकृत जाई जो बन परिहरऊ, कुंवरी कुमारी रहो का करऊं। जो जन तो बिनु भट भूवि भाई, तो पन करे होते न हसाई। इस प्रकार से जनक जी शोक रूपी समुद्र में डूब रहे थे, उन्हें कोई किनारा नहीं मिल रहा था। बहुत चिंतित थे कि मेरी बेटी अब कुंवारी ही रह जाएगी, मैं अपनी प्रतिज्ञा का भी त्याग नहीं कर सकता। परंतु डूबते हुए शोक सागर में श्री जनक जी को थाह मिल गई। जनक लयो सुख सोच बिहाई, पैर थके ठाए जन पाई। अब तो संपूर्ण नगर में आनंद छा गया। सखियां सुंदर मंगल गीत गायन करने लगी और आकाश में दुंदुभियां बजने लगी, अप्सराएं नृत्य करने लगी, देवता नगाड़े बजाने लगे और पुष्पों की वृष्टि करने लगे। पृथ्वी और आकाश दोनों में सुंदर उत्सव होने लगा। सुनैना आदि रानियां सुंदर मंगल थाल सजाकर श्री राम की आरती कर रही हैं और हीरे मोती मणियां निछावर कर रही हैं। उसी बीच श्री सतानंद जी की आज्ञा पाकर श्री जानकी जी सखियों के सहित श्री राम के निकट आती हैं
और श्री राम के गले में जयमाला पहना देती हैं। जाई समीप राम छवि देखी, रही जनु कुंवर चित्र अब देखी। चतुर सखी लगी कहा बुझाई, पहिरावो जयमाल सुहाई। सुंदर कर कमलों में जयमाला लिए हुए श्री जानकी जी श्री राम के सम्मुख खड़े हुए हैं। सखियां मंगल गीत गायन कर रही हैं। गोस्वामी जी कहते हैं ऐसा लग रहा है जैसे जो कमल नाल भयभीत होकर चंद्रमा को कमल समर्पित कर रहे हो। सोहत जन जुग जलज सनाला, शशि सवीत देत जयमाला। तब सखी ने कहा कि सियाजू श्री रघुनाथ जी के गले में माला पहनाओ। तब धैर्य धारण करके श्री किशोरी जी श्री राम के गले में माला पहना देती हैं। तो संपूर्ण सखियां आनंद में भरकर मंगल गीत गाने लगती हैं। गावई छवि अवलोक सहेली, सिए जयमाल राम उर्मेली। अब तो श्री रघुनाथ जी के गले में जयमाला देखकर आकाश से देवता आनंदित होकर पुष्प वृष्टि करने लगे। संपूर्ण राजा जो नीच प्रवृत्ति के थे वे संकुचित हो गए, उनके मुंह लटक गए, एवं जो भक्त प्रकृति के थे वे बड़े आनंदित हो गए। उनके आनंद का ठिकाना नहीं रहा। रघुवर उर जयमाल, देख देव बरसहि सुमन। सकुचे सकल भुआल, जनु बिलोक रवि कुमुद गन। देवता बड़े आनंदित हुए। देवताओं को श्री सीताराम जी के दर्शन का विशेष आनंद नहीं है, विशेष आनंद उन्हें इस बात का है कि अब हमारा कार्य शीघ्र ही श्री रघुनाथ जी पूरा करेंगे। क्योंकि जब हमने क्षीर सागर में जाकर भगवान की स्तुति की थी तब उन्होंने हमें आश्वासन दिया था। क्या आश्वासन दिया था? योग माया पिसीतेति जातः जनक, योग माया पिसीतेति जनकस्य गृहे तदा उत्पत्स्यति तया सार्धं सर्वं संपादयाम्यहम्। भगवान ने कहा था देवताओं मेरी योग माया सीता के रूप में महाराज जनक जी के घर अवतरित होंगी और उत्पत्स्यति तया सार्धं सर्वं संपादयाम्यहम्, और उनसे मैं संबंध स्थापित करके नाता जोड़कर तुम्हारे समस्त कार्यों का संपादन करूंगा। तो भगवान के उस वचन को याद करके देवता बड़े प्रसन्न हुए और पुष्प वृष्टि करने लगे। आकाश और पृथ्वी पर सुंदर बाजे बजने लगे। अप्सराएं नृत्य कर रही हैं, किन्नर और गंधर्व गायन कर रहे हैं। संपूर्ण नगर की नारियां आनंद में झूमकर मंगल गीत गायन करते हुए युगल सरकार की आरती कर रही हैं। आज सबके नेत्र युगल सरकार को एक साथ देखकर सफल हो रहे हैं। अभी तक तो अलग अलग श्री राम और जानकी जी को देखा था, अब एक साथ युगल की शोभा को देखकर सब परमानंद में डूब रहे हैं। क्योंकि युगल के दर्शन से ही संपूर्ण परमानंद की प्राप्ति होती है। युगल मिलकर ही पूर्ण परात्पर परब्रह्म है। श्री मनुजी महाराज ने जब भगवान की आराधना की तो श्री युगल सरकार ही प्रकट हुए थे। श्री मनुजी ने कामना की थी कि नेति नेति जय वेद निरूपा निजानंद निरूपादि अनुपा, जिसे वेद नेति नेति कहकर गायन करते हैं, जो निजानंद स्वरूप है, अगुण है, अखंड है, अनंत है, परमार्थवादी जिसका चिंतन करते हैं तथा ब्रह्मा विष्णु महेश जिसके अंश से उत्पन्न होते हैं,
ऐसे होकर भी जो अपने भक्तों के वशीभूत हैं, ऐसे प्रभु का हम नेत्र भरकर दर्शन करें। देखें हम स्वरूप हरि लोचन, कृपा करो प्रणतारति मोचन। तो वह परात्पर पर ब्रह्म, वह परम तत्व युगल रूप में प्रकट हुआ। इससे सिद्ध हो गया कि वेद इसका नेति नेति कहकर गायन करते हैं। जो अखंड अनंत अनादि पर ब्रह्म है, जो भक्तों के वशीभूत है, वह परम तत्व श्री सीताराम जी मिलकर ही हैं। युगल ही मिलकर परम तत्व है। सत्य तो ये है कि भक्तों को सुख प्रदान करने के लिए युगल रूप में है, वस्तुता तत्वता एक ही है। गिरा जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न, वंदम सीताराम पद जिन्हीं परम प्रिय खिन्न। जैसे जल और तरंग भिन्न नहीं है, वाणी और अर्थ भिन्न नहीं है, कहने में दो हैं, वैसे ही भक्तों को स्वामी और स्वामिनी का सुख प्रदान करने के लिए युगल रूप धारण किए हैं। क्योंकि बहुत से भक्त उस परम तत्व को अपने स्वामी के रूप में देखते हैं, कुछ माता पिता के रूप में देखते हैं। तो माता पिता के भाव की पूर्ति करने के लिए श्री राम को युगल रूप धारण करना ही पड़ेगा। इसलिए भक्तों को सुख प्रदान करने के लिए वह परम तत्व युगल रूप में शोभायमान हो रहा है। तो रघुवर और जयमाल देख देववर सही सुमन, सुंदर आनंद हो रहा है। युगल की ही उपासना सर्वोपरि मानी गई है, क्योंकि युगल ही परम तत्व है, युगल ही परात्पर पर ब्रह्म है। किशोर जी के बिना श्री राम अधूरे हैं, शक्ति के बिना शक्तिमान अधूरा है। देख राम भय पूर्ण कामा, श्री जानकी जी का दर्शन करके श्री राम पूर्ण काम हुए, गोस्वामी जी संकेत करते हैं। जानकी, श्री जानकी रत्न माणिक्य में वर्णन है। एक सखी अपनी प्रिय सखी से कहती है कि सीता बिना ऐसे श्री कोटि कल्प समास्तु, रामम जनकात्मजासु ध्यायन्ति निंद्याश्रय भागिनस्ते, राम प्रसाद विमुखाः भवन्ति। हे सखी, जो जानकी जी को छोड़कर केवल श्री राम की आराधना करते हैं, वे करोड़ों कल्प तक भी श्री राम की आराधना करते रहें, श्री राम का ध्यान करते रहें, फिर भी वे निंद्याश्रय भागिनस्ते, वे निंदा के ही भागी हैं। वे श्री राम प्रसाद विमुखाः भवन्ति, वे श्री राम की कृपा से वंचित रह जाएंगे, श्री राम का अनुग्रह नहीं प्राप्त कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि श्री जानकी जी की कृपा से ही, श्री जानकी जी के प्रसाद से ही श्री राम प्रसन्न होते हैं। श्री जानकी जी प्रसाद स्वरूपा कही गई हैं, पुरस्कार स्वरूपा कही गई हैं। अर्थात जब जानकी जी प्रसन्न होती हैं और वे जीव की ओर से श्री राम से सिफारिश करती हैं, तब श्री राम प्रसन्न होते हैं। और जो जानकी जी को प्रसन्न ना करके सीधे श्री राम की आराधना करने लग जाए, तो सखी कहती है कि वह करोड़ों कल्प तक भी श्री राम का चिंतन ध्यान करता रहे, फिर भी राम प्रसाद विमुखाः भवन्ति, उसे श्री राम का परमानंद नहीं प्राप्त होगा। श्री राम को श्री जानकी जी अत्यंत प्रिय हैं, उनकी प्राण प्रिया है। इसलिए एक बार जो सीता नाम उच्चारण करता है, श्री राम उस पर रीझ जाते हैं। सीतेति मंगलम नाम सकृत श्रुत्वा कृपाकरः, श्री राम जानकी जानिर विशेषेण प्रसीदति। श्री सीता जी का मंगलमय नाम स्मरण करते ही, उच्चारण करते ही श्री राम सुनने मात्र से प्रसन्न हो जाते हैं। एक बार किसी के मुख से श्री जानकी का नाम सुन लेते हैं तो सकृत श्रुत्वा कृपाकरः,
एक बार भी किसी के मुख से श्री राम सुन लेते हैं तो रीझ जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं और उसे अपना बना लेते हैं। श्री राम जानकी जानिर विशेषण प्रसिद्धति, विशेष रूप से श्री राम प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए श्री रामानंद संप्रदाय में युगल उपासना ही सर्वश्रेष्ठ मानी गई है, युगल उपासना कही गई है। श्री जानकी विनोद में वर्णन है। जानकी विनोद में एक सखी कहती है, सीताम बिना भजेत रामम, सीताम रामम बिना भजेत, कल्प कोटि सहस्त्रस्तु न लभते प्रसन्नताम। जो सीता के बिना श्री राम जी का भजन करते हैं अथवा श्री राम के बिना जो जानकी जी का भजन करते हैं, कल्प कोटि सहस्त्रस्तु लभते न प्रसन्नता, उन्हें करोड़ों कल्प तक भी प्रसन्नता प्राप्त नहीं होगी। इसके प्रमाण में भगवान शंकर हैं। भगवान शंकर वैष्णवाचार्य हैं और श्री सीताराम जी के परम भक्त हैं। परंतु एक बार उन्होंने भगवान श्री राम के दर्शन की अभिलाषा से केवल श्री राम की आराधना की। हजारों वर्ष तक श्री राम मंत्र का जप करने पर जब भगवान श्री राम ने दर्शन दिया तो भगवान शंकर को आनंद प्राप्त नहीं हुआ। श्री राम के दर्शन से जो परमानंद की प्राप्ति होती है वह नहीं प्राप्त हुआ और श्री राम श्रीहीन दर्शन दे रहे हैं। तब दोनों हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं कि भगवान आपके दर्शन से मुझे जो सुख प्राप्त होना चाहिए वह क्यों नहीं प्राप्त हो रहा। तो भगवान श्री राम कहते हैं, भोलेनाथ आपने केवल मेरी आराधना की है, जानकी जी की आराधना नहीं की और श्री जानकी जी की आराधना के बिना कोई मेरा सुख प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए आप श्री जानकी जी को प्रसन्न करो। तब भगवान शंकर श्री जानकी जी की स्तुति करते हैं, श्री जानकी स्तोत्र की रचना करके उनसे प्रार्थना करते हैं। तब भगवती जानकी जी प्रसन्न होकर दर्शन देते हैं और युगल का दर्शन करके भगवान शंकर को आनंद प्राप्त होता है। इसलिए कल्प कोटि सहस्त्रस्तु न लभते प्रसन्नता। इसलिए उचित है कि श्री सीतारामात्मकम ध्यानम, श्री सीतारामात्मकार्चनम, श्री सीतारामात्मकम नाम जपम परतरात परतरम। श्री सीताराम जी का ही ध्यान हो, श्री सीताराम जी का ही नाम जप हो और श्री सीताराम जी की ही अर्चना वंदना हो। सीतारामात्मकम नाम जपम परतरात परतरम। श्री सीताराम जी का युगल नाम जप करना श्रेष्ठ है, परतरात परतरम है। यदि हमें केवल राम नाम जपना है, सीता नाम नहीं जपना है, तो राम नाम में ही युगल की भावना करना चाहिए कि जैसे श्री सीताराम जी अभिन्न हैं वैसे ही श्री सीताराम जी के नाम भी अभिन्न हैं, तत्वता एक ही है। तो राम नाम नहीं युगल की भावना करके राम नाम का जप करेंगे तो युगल की ही आराधना मानी जाएगी। परंतु मन में ये भेद बैठा कर कि हमें राम जी की ही आराधना करनी है, राम नाम का जप करना है, तो सीताराम जी की प्रसन्नता प्राप्त नहीं होगी। भगवान शंकर निरंतर श्री राम नाम के युगल अक्षर का जप करते हैं। तुम पुनि राम नाम दिन राति, सादर जपहु अनंग अराति। पर भावना युगल की रखते हैं, चिंतन युगल का करते हैं, इसलिए युगल ही उपासना मानी जाती है। या तो युगल नाम का ही जप हो, ये उत्तम से भी उत्तम है। यदि राम नाम जप कर रहे हैं तो युगल की भावना रहे कि रकार राम जी हैं तो मकार श्री जानकी जी हैं।
रकारार्थो भवेद राम परमानंद विग्रह, मकारार्थो भवेद सीता सच्चिदानंद स्वरूपिणी। अगस्त्य संहिता में वर्णन है, यदि राम नाम आपको जब करना है तो ऐसी भावना रखो कि रकारार्थो भवेद राम, रकार श्री रामचंद्र जी हैं जो परमानंद स्वरूप हैं, और मकार सच्चिदानंद स्वरूपिणी श्री सिया जी हैं। ऐसी भावना करके राम नाम जपने से युगल सरकार प्रसन्न होते हैं। तो युगल सरकार की बड़ी सुंदर शोभा हो रही है। आज युगल सरकार का एक साथ दर्शन करके समस्त भक्तगण जनकपुर के परम आनंदित हो रहे हैं। आज तक उन्हें जीवन में कभी ऐसा आनंद प्राप्त नहीं हुआ जैसा आज प्राप्त हो रहा है। जनकपुर में सुंदर मंगल उत्सव हो रहे हैं, मंगल गीत गायन किए जा रहे हैं, सुंदर वाद्य बज रहे हैं। हम इस प्रसंग को यहीं छोड़कर अयोध्या की ओर चलते हैं। अयोध्या में श्री राम की माताओं की कैसी स्थिति है, गोस्वामी तुलसीदास जी गीतावली में इस प्रसंग को वर्णन कर रहे हैं। कि जब श्री राम लक्ष्मण विश्वामित्र जी के साथ यज्ञ रक्षा के लिए आए, तब से माताएं अत्यंत दुखित हैं। जब से श्री राम लक्ष्मण विश्वामित्र जी के सहित साथ में आए हैं, तब से माताओं को उनका कोई भी समाचार नहीं मिला कि श्री राम लक्ष्मण कहाँ हैं, कैसे हैं, किस स्थिति में हैं। इसलिए माताएं श्री राम लक्ष्मण को याद करके अत्यंत बेचैन हो रही हैं। श्री सीताराम जी महाराज की जय। एक दिन माता कौशल्या श्री राम लक्ष्मण को याद करके अत्यंत व्यथित हो गई और अपनी धन्यावती नाम की जो धाय है उससे कहने लगी कि हे सखी, जब से श्री विश्वामित्र जी के सहित श्री राम लक्ष्मण गए तब से आज तक उनका कोई समाचार नहीं मिला। वे कैसे हैं, कहाँ हैं? मेरे बालक कैसे धोमग निभाएंगे, मेरे बालक कैसे धोमग निभाएंगे। भूख प्यास शीत श्रम सकुचनी, भूख प्यास शीत श्रम सकुचनी, क्यों कही कहेंगे, मेरे बालक कैसे धूमग निभाएंगे, मेरे बालक कैसे धूमग निभाएंगे। को कर भोर ही उभटियन वही है, काड़ी कले हो दई है,
वही है, काड़े कले उदय है। को भूषण पहराई निछावर, को भूषण पहराई निछावर, कर लोचन सुख लई है, कर लोचन सुख लई है। मेरे बालक कैसे धूमग्न बहेंगे, मेरे बालक कैसे धूमग्न बहेंगे। सखी मेरे सुकुमार नन्हे से कुमार कैसे बन के कठोर मार्ग में निर्वाहन कर पाएंगे। वे यहाँ से नंगे पैर ही विश्वामित्र जी के साथ चले गए। जो कभी बिना जूतियों के चले नहीं, राजमहल की देहली से बाहर निकलते थे तो हाथी घोड़ा और रथ पर सवार होकर निकलते थे, कभी पालकी से निकलते थे। ऐसे सुकुमार कुमार नंगे पैर बन के मार्ग में कैसे चले गए। रास्ते में जब उन्हें भूख प्यास लग जाएगी, सर्दी गर्मी लगेगी, तो वे संकोच बस विश्वामित्र जी से भी नहीं कह पाएंगे। भूख प्यास शीत श्रम सकुचने क्यों कौसी कही कहेंगे। बड़े संकोची हैं, उनका बड़ा संकोची स्वभाव है। विश्वामित्र जी से संकोच ना भूख लगने पर वे ये कह पाएंगे कि बाबा हमें भूख लगी है, ना प्यास लगने पर ये कह पाएंगे कि हमें प्यास लगी है। तेज धूप में जब उन्हें धूप लगेगी या तो चलते चलते थक जाएंगे तो संकोच बस वे विश्वामित्र जी से नहीं कह पाएंगे। सखी को भोरे ही उबटियन वही है, काड़े कले उदय है। को भोरे ही उबटियन वही है, काड़े कले उदय है। को भूषण पहराई निछावर, कर लोचन सुख लई है, कर लोचन सुख लई है। सवेरे सवेरे में उपटन लगाकर उनको स्नान करती थी। वैसे तो बड़े होने पर वे नित्य ही सरयू जी स्नान करने चले जाते थे, परंतु बीच बीच में मैं उन्हें सरयू जाने से रोककर घर में ही सुंदर मक्खन, दही, बेसन, मलाई और घृत आदि अनेक औषधियां मिश्रित करके उपटन लगाकर उनका वो स्नान करती थी और अपने हाथों से सुंदर वस्त्राभूषण से संलग्नित करके गोद में लेकर दुलार करती थी। अब ये सारी सेवाएं उनकी कौन करेगा। नैन में सने ज्यों जोगवे, नित पितु परिजन तारे। नैन में सने ज्यों जोगवे, नित पितु परिजन तारे। ते पठै ऋषि सात दिशाचर, मारन मख रखबारी। ते पठै ऋषि सात निशाचर, मारन मख रखबारी। समस्त माताएं, कुटुंबी जन और माता पिता जिनको नेत्रों की पलकों की तरह जुगाते रहते थे, नेत्रों की पलकों की तरह जिनकी साथ सवार करते थे, ऐसे सुकुमार कुमारों को महाराज ने उन कठोर हृदय दुष्ट राक्षसों के साथ लड़ने के लिए यज्ञ रक्षा के लिए भेज दिया है। यह सुनकर
मेरा हृदय अत्यंत कांप उठता है कि मेरे छोटे से सुंदर सुकुमार कुमार उन कठोर राक्षसों से कैसे युद्ध करेंगे। सुठ सुकुमार सुकोमल काक पक्षधर दो, तुलसी निरखी हरसि उर लई हो, विधि हुई है दिन सो। तुलसी निरखी हरसि उर लई हो, विधि हुई है दिन सो। जो अत्यंत सुकुमार है, जिनका अंग प्रत्यंग अत्यंत सुकोमल है, काक पक्षधर दोनों सुकुमार कुमार मेरे नेत्र गोचर कब होंगे। हे विधाता, वह शुभ दिन कब आएगा जब मैं नेत्रों से दोनों कुमारों को निहारती हुई उमंग कर अपने हृदय से लगा लूंगी, उनका मुख चुंबन करूंगी। तुलसी निरखी हरसि उर लई हो, विधि हुई है दिन सो। ऐसा कहते कहते माता का हृदय भर आया और महाराज दशरथ जी को कोसने लगे कि बहन, पता नहीं मुनि विश्वामित्र जी ने महाराज पर कौन सा जादू कर दिया, कौन सी ठग विद्या डाल दी कि ऐसे सुकुमार कुमार जो उनको प्राणों से भी अधिक प्रिय थे, वे निशाचरों से लड़ने के लिए भेज दिए। ऋषि निर्पेशीष ठगोरी सी डारी, ऋषि निर्पेशीष ठगोरी सी डारी। सखी, लगता है विश्वामित्र जी ने महाराज पर कोई ठग विद्या कर दी, कोई जादू कर दिया, तभी तो उन्होंने अपने शरीर के कलेजों को राक्षसों से लड़ने के लिए भेज दिया। ऋषि निर्पेशीष ठगोरी सी डारी, ठगोरी सी डारी। कुल गुरु सचिव निपुण ने बने, अब रे ना समुझी सुधारे। सखी, कुलगुरु श्री वशिष्ठ जी बुद्धिमान सुमंत्र आदि मंत्री एवं बड़े बड़े नायकों ने भी इस उलझन को नहीं संभाल पाया, इस उलझन को नहीं सुलझा पाए। मेरे शिरस सुमन के समान दोनों सुकुमार कुमारों को उन क्रोधी शूरवीर राक्षसों से लड़ने के लिए भेज दिया। शिरस सुमन सुकुमार कुंवर दो, शोर सरोस सुरारे। पठय विनय सहाय पयादही, केलीवान धनुधारी, केलीवान धनुधारी। ऋषि निर्पेशीष ठगोरी सी डारी। छोटे से कुमारों को खेल के नन्हे नन्हे धनुष बाण देकर उन भयानक राक्षसों से लड़ने के लिए भेज दिया। ऐसा स्मरण करके माता अत्यंत व्यथित हो रही है। अति स्नेह कातर माता कह, सुनु सखी वचन दुखारे। बाद वीर जननी जीवन जग, छरिगा जाति गति भारी। बाद वीर जननी जीवन जग, छरि जाति गति भारी। जो कई है फिरे राम लगन घर, कर मत की रखवारी। सो तुलसी प्रिय मोहि लागी है, सो तुलसी
ज्यों सुभाए सुत चारे, ऋषि नृपशीष ठगोरी से डारे, ऋषि नृपशीष ठगोरी से डारे। बहन, क्षत्रिय जाति की गति बड़ी विचित्र है। वीर पुरुषों की माताओं का जीवन संसार में व्यर्थ ही है। बहन, जो ये कहेगा कि श्री राम लक्ष्मण विश्वामित्र जी के यज्ञ की रक्षा करके सकुशल वापस आ गए हैं, वह मुझे श्री राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न के समान प्राणों से भी अधिक प्रिय होगा। मैं उसका कभी उपकार नहीं भूलूंगी। सो तुलसी प्रिय मोह लाग है, ज्यों सुभाए सुत चारे। जब तेल मुनि संग सिधाए, जब तेल मुनि संग सिधाए, राम लखन के समाचार सगी, राम लखन के समाचार सगी, तब ते कछुक न पाए, जब तेल मुनि संग सिधाए, जब तेल मुनि संग सिधाए। बिनु पानी गवन फल भोजन, भूमि सैन तरु छाई, बिनु पानी गवन फल भोजन, भूमि सैन तरु छाई। सर सरिता जल पान सुन के, सर सरिता जल पान सुन के, संग सुसेवक नाही, संग सुसेवक नाही। जब तेल मुनि संग सिधाए, जब तेल मुनि संग सिधाए। सर सरता कौशिक परम कृपालु परम हित, समरथ सुखद सुचाली। कौशिक परम कृपालु परम हित, समरथ सुखद सुचाली। बालक सुठी सुकुमार सकोचन, बालक सुठी सुकुमार सलोचन, समुझ सोच मुह आली, समुझ सोच मुह आली। जब तेल मुनि संग सिधाए, जब तेल मुनि संग सिधाए। बचन सप्रेम सुमित्रा के सुने, सब स्नेह बस राने। बचन सप्रेम सुमित्रा के सुने, सब स्नेह बस राने। तुलसी आई भरत अवसर, तुलसी आई भरत अवसर, तुलसी आई भरत अवसर। कई सुमंगल वाणी, जब तेल मुनि संग सिधाए, जब तेल मुनि संग सिधाए। श्री राम।
माला अभी कथा सुना रहे हैं। श्री राम श्री सुमित्रा जी माता, सुमित्रा माता कौशल्या जी, श्री सुमित्रा माता श्री राम लक्ष्मण को याद करके अपने सखियों से कह रहे हैं। श्री सुमित्रा माता का भी श्री राम लक्ष्मण के प्रति अपार स्नेह है, अपार दुलार है। वे भी श्री राम लक्ष्मण को स्मरण करके व्यथित हो जाती हैं और कहने लगी कि जब से श्री विश्वामित्र जी श्री राम लक्ष्मण को लेकर गए हैं तब से कोई समाचार नहीं मिला। बहन, वे बिना ही जूतियों के मन के कठोर मार्ग में नंगे पैर विश्वामित्र जी के साथ गए हुए हैं। उन्हें फल का भोजन करना पड़ता होगा, फल भी पता नहीं समय से मिलते होंगे कि नहीं। जो महल में सुंदर मोदक, कुएं और विभिन्न प्रकार के मिष्ठान ग्रहण करते थे, वे वन के ना जाने खट्टे कड़वे फल कैसे खाते होंगे। जो सुंदर सुंदर सुकुमार सुकोमल दुग्ध फैन के सदृश सेज पर शयन करते थे, वे उस आसन पर विश्वामित्र जी के साथ भूमि पर कैसे शयन करते होंगे। जब सूर्य उदय होते होंगे दोपहर के समय चिलचिलाती धूप में वे वृक्ष की छाया के नीचे विश्राम करते होंगे। सखी, सरिता जलपान शिशुन के संग सुसेवक नाई, वे जगह जगह का नदी तालाब का जल पीकर कैसे रहते होंगे। घाट घाट का जल पीने से कहीं उन्हें सर्दी बुखार ज्वर हो जाएगा तो वे कैसे सहेंगे। बहन, जहाँ हजारों दास दासियां एवं माताएं जिनको पलकों की तरह जुगाती रहती थी, ऐसे सुकुमार कुमारों के साथ में न कोई सेवक है और न ही सहायक है। बहन, यद्यपि विश्वामित्र जी बड़े कृपालु हैं, परम कृपालु कौशिक परम कृपालु परम हित, कौशिक परम कृपालु परम हित, समरथ सुखद सुचाली। बालक सुटी सुकुमार संकोची, बालक सुटी सुकुमार संकोची, समुझ सोच मुह आले, समुझ सोच मुह आले। यद्यपि कृपालु श्री विश्वामित्र जी बड़े ही कोमल हृदय हैं और वे बड़े समर्थ हैं, उनकी छत्र छाया में रहते हुए कुमारों को लेश मात्र भी कष्ट नहीं हो सकता। बड़े ही सुखदायी और सदाचारी हैं, परंतु वह मेरे कुमार ही इतने संकोची स्वभाव के हैं कि वे अपनी कोई भी दुख तकलीफ विश्वामित्र जी से नहीं कहेंगे, सहते रहेंगे। बालक सुच सुकुमार संकोची, समुझ सोच मुझे आली। इसी बात पर मुझे बड़ी चिंता हो रही है। श्री सुमित्रा जी के प्रेम पूर्ण वचन सुनकर समस्त रानियां श्री राम लक्ष्मण को स्मरण करके विरह व्यथित हो रही हैं। गोस्वामी जी कहते हैं, उसी बीच उन्हें सुंदर समाचार मिला। अपने मित्रों के सहित खेलते हुए श्री भरतलाल जी दौड़े हुए आए। परमानंद उनके हृदय में समा नहीं रहा। अत्यंत उमंग के साथ माताओं से लिपट कर बोले, माँ, श्री राम लक्ष्मण का समाचार आया है। भैया, श्री राम लक्ष्मण सकुशल हैं और उन्होंने बहुत बड़ी विजय हासिल की है।
तो माताएं उठकर श्री भरत शत्रुघ्न का मुख चूमकर आलिंगन करती हैं और कहती हैं, पुत्रों कैसा समाचार आया है, कैसी विजय श्री राम लक्ष्मण ने प्राप्त की है। तो श्री भरत जी आनंद में निमग्न होकर वह सारा समाचार सुनाते हैं कि किस प्रकार से श्री राम लक्ष्मण ने ताड़का हमारे स्वभाव का वध करके विश्वामित्र जी के यज्ञ की रक्षा करके अहिल्या का उद्धार किया और विश्वामित्र जी के सहित मिथिला पधार कर महाराज जनक जी के यज्ञ को भी पूर्ण करते हैं। भगवान शंकर का कठोर धनुष जिसे रावण बाणासुर भी नहीं हिला सके, उसे श्री राम ने पुष्प के समान कमल नाल के समान तोड़कर श्री जानकी से नाता जोड़ लिया है। संपूर्ण जनकपुर में श्री सीताराम जी के इस विवाह महोत्सव का आनंद छाया हुआ है और महाराज जनक ने बारात लाने के लिए दूत भेजा है। दूत के माध्यम से पत्रिका भी आई है। महाराज ने गुरुदेव को भी वह पत्रिका बांटकर सुनाई है। इतने में ही परमानंद में डूबे हुए महाराज पत्रिका लेकर वहां उपस्थित हो जाते हैं और समस्त रानियों को स्वयं वह पत्रिका बांटकर सुनाते हैं। रानियों का मन मयूर ऐसे नाच पड़ा जैसे मेघ की गर्जन सुनकर मयूर नाच पड़ती हैं। संपूर्ण अयोध्या में आनंद छा गया, नगाड़े बजने लगे, मंगलोत्सव होने लगे, बधाई बजने लगे और रानियां हीरे मोती मणियां वस्त्र न्यौछावर करने लगी। अब तो गुरुदेव वशिष्ठ जी की आज्ञा से सुंदर बारात की तैयारियां होने लगी। तो महाराज दशरथ बारात की तैयारी कर रहे हैं। श्री भरत जी को आदेश करते हैं कि हाथी घोड़ा रथ पालकियां सब सजाओ और बारात की तैयारियां करो। तो श्री भरत लाल जी सुमंत्र आदि प्रधानमंत्री गणों को आदेश देकर संपूर्ण तैयारी में जुट जाते हैं। हम सब इसी प्रसंग को हृदय में धारण करते हुए श्री राघवेंद्र सरकार के चरणों में अपनी वाणी को समर्पित करते हैं और आगे का चरित्र कल श्रवण करेंगे। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम और भगवान नाम संकीर्तन। सीताराम 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 जय सीताराम सीताराम जय सीताराम 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 जय सीताराम सीताराम जय सीताराम 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 सीताराम